दोस्तों, आज हम द बुक ऑफ पेट ब्रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिनून को देखते हैं, जिसने कई सारे स्टील के प्लेटेट मंगाए हुए होते हैं। वह उसके यहाँ पर डिलीवर हो गए होते हैं। इसके लिए वह उन्हें धन्यवाद करता है और उन्हें पेमेंट करता है। तभी हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिनून सोचता है कि ये मिश्रित धातु के प्लेटें हैं, यह इलेवन के ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। मुझे अब इलेवन को बाहर बुला लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं इलेवन जब बाहर आता है तब वह लेवल 4 का हो चुका होता है। तभी सिनून कहता है कि सच में मैंने टेमिन डिमेंशन को जो ट्रेन करने का फैसला किया था वो अच्छा है। अब इलेवन लेवल 4 का हो चुका है। तभी इस चीज़ के लिए वह इलेवन को शाबाशी दे रहा होता है। तभी वो इलेवन से कहता है कि इलेवन, मैंने आज तुम्हारे लिए ट्रेन करने के लिए चीज़ें मंगवाई है। तुम इसमें अपनी ताकत का और हार्डनिंग स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी इलेवन अपने नई बढ़ी हुई ताकत को इस्तेमाल करना चाहता है। इसी के लिए वह सिनून को उसे मारने के लिए कहता है। तभी सिनून कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं? तभी इलेवन कहता है, हाँ, मैं अपनी नई बढ़ी हुई ताकत को एक बार आजमाना चाहता हूँ। तभी सिनून कहता है कि तुम्हारे इतने प्यारे चेहरे को देखकर मैं तुम्हें मारने पे कैसे आ सकता हूँ। अगर तुम्हें अपनी नई मिली हुई ताकत को इस्तेमाल करके चेक करना है तो इस मिश्रित धातु के प्लेट पे चेक करो। तुम अपने स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करके इसके ऊपर हमला करो। अगर तुम पे एक प्लेट टूट जाए तो तुम एक पे एक प्लेट रख के ट्रिप तैयारी करो। और अगर तुमसे तब भी ना हो तो तुम वो देख रहे हो पेड़, उसके ऊपर से चढ़कर कूदो। वह देख रहे हो छत, उसके ऊपर से भी कूद सकते हो। अब तुम अपनी पूरी बॉडी को हार्डन करके इसके ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। और इस ट्रेनिंग में तुम जितना चाहो उतने अपनी ट्रेनिंग को हार्ड कर सकते हो और भी ऊंचा कूद कर। और तुम जितने ऊपर से कूदोगे उतनी तुम्हारी हार्डनिंग स्किल और भी ताकतवर होती रहेगी। इसके लिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अपनी मास्टर की ऐसी बात सुनकर इलेवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी अपने मन में सोचता है कि सच में मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा समझदार है और वो बहुत ज़्यादा कूल भी है। तभी हम देखते हैं उसे ट्रेनिंग करते हुए 4 दिन से ज़्यादा हो चुके होते हैं। और उसकी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग देख के सिल्क वॉर्म की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो 4 दिन से वो ट्रेनिंग करते करते अपने आप को और भी ताकतवर बना चुका होता है। और उसकी हार्डनिंग स्किल और भी बेहतर हो चुकी हुई होती है। और वह अब आयरन सीटों को आराम से तबाह कर सकता है। और उसे अगर उन्हें तबाह करते हुए चोट भी लगती है तो भी अपने हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके वह अपने हाथों को वापस से ठीक कर सकता है। तभी वह वापस से ट्रेनिंग करने में लग जाता है। तभी उसे इतनी अच्छे से ट्रेनिंग करते हुए देखकर सिनून बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि सच में यह बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट है, क्योंकि वो इनके साथ ट्रेनिंग करने के साथ वो उन्हें खा भी सकता है। और सिल्क की भी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और उसकी सिल्क की एबिलिटी अब लेवल 4 की हो चुकी है। अब उसके सिल्क से हम एक मछली को भी पकड़ सकते हैं। अभी की सबकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और ये सबकी मेहरबानी इस पिल के कारण है। इस पिल के कारण मैं अपनी बुक का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सका और इन 10 दिनों में इन दोनों को एक साथ स्किल सिखा सका। सच में बुक का इस्तेमाल करने के कारण मेरी स्टेमिना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और मेरे शरीर का पूरी एनर्जी एक बार में चली जाती है। पर ये पीली थे जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी मदद की, जिसके कारण मैंने 1 महीने में उन दोनों का लेवल और भी आगे बढ़ा चुका हूँ। अब 11 के हार्डनिंग स्किल लेवल 5 की हो चुकी है और ग्रीन गॉर्डन वॉर्म की स्किल लेवल 4 की हो चुकी है। अब लगता है कि सही समय आ चुका है। तभी वह 11 को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि अब हम लोग रियल कॉम्बैट के लिए जाने वाले हैं। और ये सुनने के बाद 11 बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने को मिलेगा। तभी हम देखते हैं सिनून बताता है कि किसी भी पेट को ताकतवर बनाना और उसे इवॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक, उसे अच्छा खाना दे, और दूसरा उसकी ट्रेनिंग, और तीसरा और सबसे मेन चीज़ और वो है ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई। अगर जब तक कोई पेट ज़िंदगी और मौत की लड़ाई नहीं करेगा तब तक उसे अपनी ताकत को सही से इस्तेमाल करना नहीं आएगा। तभी वो जब मैप देखता है तब उसे पता चलता है कि जंगल बहुत ज़्यादा दूर है। तभी वो कहता है कि मैं उसे जंगल में अभी ट्रेनिंग करने के लिए लेकर नहीं आता, अभी भी मुझे हंटर एग्जाम को पास करना है। और उसके अंदर 2 चीज़ मेन होती है, एक कॉम्बैट ट्रेनिंग और दूसरा सर्वाइवल। और सर्वाइवल तो मैं बाद में देख लूँगा, पर मुझे कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए टेमिंग बैटल जिम में जाकर अपने पेट को ट्रेन करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद टेमिंग बैटल जिम में वो पहुंच चुका होता है और वह वहाँ पर पहली बार आया हुआ होता है। तो वहाँ के लिए वह कुछ जानकारी पूछता है। तभी जो वहाँ पर काम करने वाली होती है वो बताती हैं कि यहाँ पर 2 तरीके की फ़ाइट होती है। एक वो फाइट जो में आप चुन सकते हैं कि आपको कौन से पेट से लड़ना है, और दूसरा आप रैंडम बैटल कर सकते हैं, जिसमें रैंडम बैटल में हम आप लोगों को लड़ने की जगह और मेडिकल की सुविधाएं, हम सारी चीज़ें पहुंचाएंगे। और इसकी भी कई सारी अलग अलग लेवल्स में लड़ाइयाँ होती हैं और इसकी कॉस्ट सभी के लिए एक जैसी है, 100। तभी ये सुनने के बाद सिनू सोचता है, क्या 100? इतनी तो मैं 3 दिन का खर्चा निकालता हूँ।
तभी वो सोचता है कि देखा जाए तो सही है, क्योंकि इसमें वो लोग हमें सब कुछ प्रोवाइड ये खुद से कर रहे हैं और ये भी सस्ता ही है, क्योंकि अगर सरकार इन्हें हेल्प नहीं पहुंचाए तो यह और भी महंगा हो सकता है। तभी वह बताती है कि इसमें एक और भी ऑप्शन है, इसमें रैंडम बैटल में आप गैम्बलिंग भी कर सकते हैं और जिसमें जो हारेगा वह जीतने वाले को 200 बॉक्स देने होंगे और जीतने वाले को कुछ भी नहीं। और पैसों का नाम सुन के हम देख सकते हैं उसके लालच कितनी आ गई होती है। तभी वो कहता है कि सब कुछ गया बाहर में, मुझे सीधा गैम्बलिंग बैटल करनी है, वो भी 1 से 6 के बीच वाला। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसका जो 11 है वह लेवल 5 का, इसी के लिए इसने ये चुना है, क्योंकि वो जानता है कि वह इसमें नहीं हारेगा इसके लिए। तभी वो लड़की उसे भरने के लिए एक फॉर्म देती है और वह खुशी से उस फॉर्म को भर भी देता है। तभी वो एक सवाल पूछने का चाहता था जो उसके मन में कब से चल रहा होता है, क्या वह बेट को और भी बढ़ा सकता है। तभी उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर नहीं होता है। तभी वो सुन के बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाता है। तभी वो सोचता है काश ये होता तो मैं अपना बेट और बढ़ाकर और भी पैसे कमा सकता। तभी वह अटेंडेंट उसे एक कार्ड देते हुए कहती है कि इस पर आपका नंबर लिखा है, आपका नंबर आपको तब बुलाया जाएगा जब आपका विरोधी हम लोग चुन लेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ से जाता है। तभी उसके सामने एक और लड़का फॉर्म भर रहा होता है जिसका नाम जिन का होता है और उसका वॉरियर पेट आइस आर्मडोलो होता है। तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आया, क्योंकि मेरी क्लास में कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जिसके साथ मैं लड़ सकूँ, पर यहाँ पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर अपने पेट को अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ पर वैसे भी नहीं आने वाला, क्योंकि मैं अपने क्लास का टॉपर हूँ। तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद सिनून और जिनकाई को 11 बैटल फील्ड में बुलाया जाता है लड़ने के लिए। और 11 सुनकर सिनून सोचता है कि सच में ये मेरे लिए ज़्यादा लकी नंबर है, क्योंकि मेरे पेट का नाम भी 11 है, ये मेरे लिए बेहतर होगा। चलो आज मुझे एक नए बीच के साथ लड़ने का मौका मिलेगा, ये देख के मज़ा आएगा कि यह पेट कितना ताकतवर है। तभी हम देखते हैं वह दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं और जिनका सिनून को देखकर एक हल्की सी मुस्कान देता है। तभी हम देखते हैं वह 11 बैटल फील्ड में आ चुके थे। तभी रेफरी बताता है कि चलो तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है इस मैच को ख़त्म करने के लिए, चलो अब तुम दोनों का मैच अब से शुरू होता है। तभी हम देखते हैं सिनून बिना देरी के अपने 11 को बाहर बुलाता है। तभी हम देखते हैं 11 बहुत स्टाइल से बाहर आता है। तभी उसके बारे में बताते हैं कि यह लेवल 5 का आयरन पांडा है। तभी हम देखते हैं जिनकाई को जो अपने आइस आर्माडिलो को भी बाहर बुलाता है। तभी हम देखते हैं वो भी बड़े स्टाइल से बाहर आता है। तभी हमें पता चलता है यह आइस आर्माडिलो लेवल 6 का है। दोस्तों मुझे माफ़ करना कि मैं अभी रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, पर मैं आपसे थोड़ा कोशिश करूँगा मैं रेगुलर वीडियो डाल सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मुझे पहले के लिए माफ़ कर दिया, पर अब मैं जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।